आपको एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं XUV700 के बारे में कि XUV700 का फीचर्स क्या है, BS6 टेक्नोलॉजी क्या है। अभी जो नए स्टूडेंट आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए, तो ये गाड़ी को कैसे ट्रेनिंग करना है, कैसे स्कैनिंग करना है, कैसे इन सब चीज़ों को समझना है। तो बच्चे ट्रेनिंग कर ही रहे हैं हम लोगों के पास। हम लोग चलते हैं न्यू लोकेशन पे, जो जयपुर की फेमस लोकेशन है, क्योंकि एक ही लोकेशन पे करते करते हम भी बोर हो जाते हैं, बनाने वाले भी बोर हो जाते हैं और आप भी देखने में बोर हो जाते हैं। तो नई लोकेशन जयपुर की आपको दिखाएंगे, हमारा जयपुर थोड़ा सा, उसके संग संग एक BS6 का रिव्यू आपको देने वाले। चलिए संग चलते हैं। हाँ सर, फिर कहाँ चल रहे अपन? आज हम लोगों का जो जयपुर की एक तो खासियत है ये है कि जो भी बाहर से स्टूडेंट आते हैं, जयपुर एक बहुत ही शांत एरिया है, शांत माहौल है, बहुत ही चीप एंड बेस्ट चीजें यहाँ पर मिलती है। जैसे आप बाहर से आते हैं तो आपको हॉस्टल है वो 5 से 6 हज़ार में हॉस्टल मिल जाते हैं। आप कहीं घूमना चाहते हैं तो कोई भी क्राइम रेट्स यहाँ पर जयपुर में नहीं है। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं जयपुर से इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आप लोग यहाँ के अच्छे हैं, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन एक रहता है वे ऑफ नेचर है, वे ऑफ टॉकिंग है, या फिर जो यहाँ के लोगों का जो भी है वो आप आएंगे जब आप देखेंगे कैसा अच्छा लगता है। तो जयपुर में तो देखिए जो भी हमारी रोड्स हैं, वो रोड्स एक तो आपको बहुत ही चौड़ी सड़कें यहाँ पर मिलती हैं, कोई भी यहाँ पर भीड़ बहुत कम रहती है, ट्रैफिक सेंस है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसी करके हमारा जो जयपुर जो जाना जाता है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। हम लोगों को जो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, यहाँ के जो राजा महाराजा के पैलेसेस हैं, फोर्ट हैं, चौड़ी सड़कें हैं, ग्रीनरी है। क्योंकि अभी तक राजस्थान में ये अभी तक बाहर के स्टेट्स को ऐसा लगता है बहुत सूखा एरिया है और रेगिस्तान है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई अभी पानी की कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, IT कंपनीज का हब है हमारा ये जयपुर। तो वैसे अपनी जगह की तारीफ सब लोग करते हैं, थोड़ी सी मैं भी कर लूं, लेकिन एट द एंड आपको कोई मतलब नहीं है जयपुर की सिटी से, आपको मतलब है सीखने से। आप यहाँ पर आ रहे हैं, अपना बहुत बड़ा अमाउंट लेके आते हैं, बहुत पैसा आप लाते हैं। कुछ लोग लोन लेके आते हैं, कुछ लोग पूरी जिंदगी की सेविंग लेके आते हैं, किसी के पेरेंट्स लोन लेके आते हैं। तो मेरे को बहुत ही वो चीजें माइंड पे अटैक करती है कि यार चाहे वो हमारे लिए छोटा सा अमाउंट है, जैसे मान लो हम लोग 2 व्हीलर का 30,000 लेते हैं 3 महीने का, तो मेरे को सिर्फ 10,000 रुपये महीने मिलता है, जिसमें GST भी देना है मेरे को, जिसमें से भी टैक्स भी पे करना है, सैलरी भी देना है। तो एक स्टूडेंट का 10,000 महीने मिलता है, लेकिन जो स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए वो 30,000 बहुत बड़ी रकम है। ऐसे 4 व्हीलर का जो 60,000 है 4 व्हीलर का, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। तो मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया था तब भी 3 साल पहले भी जो प्राइस थी ना, कोविड से पहले 2019 में, वो भी 30,000 और 60,000 थी। आज 3 साल बाद इतना महंगाई हो गई, इतने चीजें हो गई, आज भी 30,000 और 60,000 ही है। तो उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि हम लोग आपको कैसे बेस्ट में आपको दे सकता हूँ। मैं कोई आपको लिमिट नहीं बताता कि आपको बाइक का कोर्स आप 2 से 3 महीने में करो, आप 1 साल में करो, फीस आपकी 30 ही लूंगा मैं आपको नहीं भागूं। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे ना, जब तक आप 1 साल करो मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर जो पैसा मेरे को देते हो ना, मैं आपको उसका पूरा 1000% रिटर्न करूंगा। जब आप अपना खुद का वर्कशॉप या गैराज खोलोगे, तो 1 महीने में वो जो पैसा आपने यहाँ इन्वेस्ट किया ना हमारे पास, वो 1 मंथ में आपको वापस मिलने वाला है। और यही मैं सब लोगों के लिए, बाकी जो ट्रेडिंग सेंटर है, मैं किसी के लिए ये नहीं बोलता कि कौन कैसा है। देखो सब अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अकॉर्डिंग जितना उनसे कैपेसिटी है सब लोग करते हैं। मैं इन चीजों पे कभी नहीं जाता कि ये ट्रेडिंग सेंटर अच्छा है या हमारा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं कोई कुछ नहीं, मेरे से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मेरे से बड़े बड़ा लोग हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले आप ये सोचिए कि बेस्ट ट्रेनिंग कौन आपको दे रहा है, बेस्ट चीजें कौन आपको समझा रहा है, बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनिंग आपको कौन दे रहा है। मतलब जिनके पास कितनी मशीनें हैं, कितनी गाड़ियां देखिए, इंजन या बाइक रखने से कुछ नहीं हो रहा। 50,000 की बाइक आ जाती है, 2 लाख की कार आ जाती है, आप सब दिखा सकते हो। मेन मोटो है कि आप उस चीजों को पूरा स्टूडेंट के हाथ से ही करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो। तो एक सारी चीजें होती है। तो ज्यादा लेक्चर नहीं देता, अभी हम लोग जहाँ लोकेशन पे जाना वो लोकेशन पे चलते हैं और वहां से फिर रिज्यूम करते हैं हम लोग। वीडियो को देखते जरूर रहिए।
नए हमारे YouTube वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली XUV 700 का होने वाला है कि इसमें BS6 में क्या टेक्नोलॉजी आती है, सिस्टम कैसे एडवांस होने वाला है और लोगों के पीछे क्या कहानी थी, इसकी हेडलाइट के पीछे क्या कहानी। तो आज के बारे में बात करने वाले ट्रेनिंग से हटके जो अभी की रिसेंट गाड़ियां हैं, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके लोगों से। आइए, तो महिंद्रा जो हमें गाड़ी देता है, सबसे पहले जो महिंद्रा की गाड़ी आती थी 1899 में, उनकी लोगो आते थे एम लिख के, लेकिन वो लोगो कॉमन हो गया क्योंकि जो ट्रक्स है महिंद्रा के उनमें भी कॉमन लोगो आता था, बाकी के ट्रक्स उनमें कॉमन लोगो आता। तो जो टाटा के जो इंजीनियर थे प्रताप बोस ने क्या ज्वाइन किया, महिंद्रा कंपनी, उस तब उन्होंने क्या बनाया, महिंद्रा का न्यू लोगो डिजाइन किया। इसमें आपको ये दिखेगा लोगो में, ये लोगो शो करता है कि महिंद्रा का जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स हमारा किस टाइप का होने वाला है। मतलब इस टाइप से एक लोगो में तक खुले दिल से बताया कितनी बड़ी कितनी है। दूसरा, आप इसकी अगर हेडलाइट आप देखेंगे तो हेडलाइट अभी नाइट, जो आप दिन में आप देखेंगे इसको, तो ये लाइट आपकी क्या आएंगी, DRL में क्या होता है कि जो BS6 टेक्नोलॉजी है, BS6 में हमारे इंजन को तो अपग्रेड किया हुआ है, इंजन के साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे अपग्रेड करेंगे। जैसे जो रोड एक्सीडेंट होते थे वो किस वजह से होते थे कि लोग इसमें सीट बेल्ट नहीं लगाते, उसकी वजह से होते थे। या फिर अगर आप मान लीजिए कि हमारा प्लांट हमारा जयपुर में है, प्लांट हमारा सूरत में है, तो अगर ये गाड़ी हमारे सूरत में या फिर बड़ौदा में या मुंबई में अगर बन रही है तो ये गाड़ी हमारी लद्दाख भी जा सकती है, ये गाड़ी हमारा गुजरात भी जा सकती है, ये गाड़ी हमारा जयपुर भी आ सकती है। तो वहां पर क्या होता था, बहुत सारे एरिया ऐसे फॉगी, लद्दाख में आप चले जाइए या फिर आप जम्मू कश्मीर आप चले जाइए, वहां पर गाड़ियों की क्या होता है कि गाड़ियों के जो कट है वो बहुत शार्प रहते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, फॉग रहता है, वहां पर आपको एक DRL चालू रहे। इसलिए आपने देखा होगा धूप में भी आपके लाइट आपको क्या मिलेंगी, चालू मिलेंगी आपको DRL लाइट, क्योंकि अगर कोई ड्राइवर को नहीं पता डिपर क्या होता है, उस पर्पज से वो लाइट चालू नहीं करे, लेकिन कंपनी ने चालू करके दिया है। इसी टाइप से गाड़ी का जो लुक महिंद्रा ने सोचा था वो उससे बढ़ा दिया है। और एक बहुत ही अच्छी बात आपको ये बताने वाले हैं, महिंद्रा की आप जो भी गाड़ी देखेंगे, एक ट्विस्ट है आपको, आप मुझे कमेंट करके बताना, महिंद्रा की जो भी गाड़ी है ना, उनके पीछे 99% गाड़ी के पीछे आता है O। क्या आता है, O। जैसे महिंद्रा बोलेरो क्या आ रहा है, O आ रहा है लास्ट में, स्कॉर्पियो O आ रहा है, TUV 100 00 आ रहा है, TUV 300 00 आ रहा है, XUV 700 200 आ रहे हैं आपके, महिंद्रा वेरिटो 200 आ रहा है, जो अपना टाटा मैजिक की तरह पिकअप गाड़ी आती है मैक्सिमो, उसमें O आ रहा है। तो इसका कमेंट करके आप बताना कि O क्यों आता है, फिर मैं आपको इसका आंसर रिप्लाई में करूंगा कमेंट्स में। अब उसके बाद हम लोग इसका फीचर देखते हैं कि BS6 में एड ब्लू क्यों डाला जाता है, मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। उसके लिए मैं बोनेट खोल के आपको बताने वाला हूँ कि तो देखिए अभी जो मोस्टली जो गाड़ी आ रही है वो सब आती है फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब कि जो इंजन है वो ड्राइव दे रहा है, वो किसको दे रहा है, फ्रंट व्हील्स को। जैसे जो भी कार रहती है, कार में ड्राइव किसको मिलती है, फ्रंट व्हील को। जिसमें जो आगे वाला जो हमारा व्हील है, ये जो व्हील है, इसको हमारा ड्राइव मिलेगा इंजन से। अगर रियर व्हील तक आप इसको ड्राइव को लेके जाएंगे, आगे से लेके पीछे तक आप जाते जाएंगे, तो जो पावर लॉसेज है वो बढ़ते जाएंगे। पावर लॉसेज मतलब पहले इंजन आएगा, फिर आपकी क्लच प्लेट आएगी, फिर आपका गियर आएगा, और गियर के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंशियल आएगा इस व्हील में। तो पावर आते 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 जैसी पावर यहाँ तक आएगी, वहां तक आपका पावर लॉसेज होते जाएंगे। तो कंपनी ने इसको चेंज करने के लिए क्या किया कि जो इंजन को सीधा ना रख के कैसे रख दिया, लॉन्गिट्यूडल। मतलब इधर आइए आप, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं कैप को हटाता हूँ पहले। न्यू गाड़ी पहली बार कैप हटा रहा हूँ आप लोगों के लिए, टूट गया तो आपसे पैसा वसूल होगा। हम लोग बताने वाले हैं अबाउट BS6 टेक्नोलॉजी। देखिए अभी मैंने आपको बता रहा था कि अगर बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, सफारी है, फॉर्च्यूनर है, उसमें इंजन आता है हमारा रियर व्हील ड्राइव। इंजन कैसे आता है हमारा, रियर व्हील ड्राइव। बट उसमें क्या आएगा, पावर आपके लॉस हो जाएंगे, एवरेज आपका कम आएगा। उस कंडीशन में महिंद्रा ने क्या किया, इंजन को लॉन्गिट्यूडनल, तो दिस इंजन इज लॉन्गिट्यूडनल, नॉट अ रियर व्हील ड्राइव।
इसका क्या, आप इसको कैसे आप पता लगाएंगे? यहाँ पर आप देखिए ऑल्टरनेटर जो क्रैंक शाफ्ट है, वो इंजन हमारा कैसे लग रहा है, मैं हाथ के डायरेक्ट से बता रहा हूँ। इस टाइप से हमारा इंजन लग रहा है लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पर आपकी टाइमिंग बेल्ट है, ऑल्टरनेटर है, यहाँ पर आपका गियर है, और गियर से दोनों एक्सल आपके कहा जा रहे हैं व्हील में, फ्रंट व्हील के लिए। मतलब आप समझिए इसका सिंपल एग्जांपल, आपके घर में पानी की मोटर है, आपकी जो पानी की मोटर आपको प्रेशर मोटर के बाहर दे रही है, क्या वो प्रेशर आपको 10 फीट आगे मिलेगा? मतलब 10 फीट का पाइप लगाएंगे तो वो पानी का प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जितना डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतने लॉसेस हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इंजन की क्रैंक शाफ्ट से जितना डिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा उतना हमारा एवरेज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए जो पावरफुल कार आती है फॉर्च्यूनर, ये पीछे खड़ी है, देख सकते हैं आप ये भी फॉर्च्यूनर से कम नहीं है। तो जितना क्रैंक शाफ्ट से लेके व्हील के बीच में डिस्टेंस रहेगा उतना अच्छा एवरेज ये गाड़ियां देंगी। तो अब आते हैं हम लोग, ये होगी फ्रंट व्हील की। अब हम लोग बात करेंगे BS6 टेक्नोलॉजी की। BS6 क्या होता है? भारत स्टेज 6। इसमें पहली बात देखिए, हम लोग DEF डालते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। DEF में क्या होता है? यहाँ पर आपका इंजेक्टर लगा हुआ है। DEF का टैंक रहता है हमारे पीछे डीजल टैंक के पास, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारा एक डीजल का टैंक है जिसमें डीजल डालेंगे, ये हमारा DEF है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। और 10 लीटर हमारा डीजल कितना हमारी गाड़ी को चलाएगा? 10,000 किलोमीटर तक इस गाड़ी को हमारा DEF रन करेगा 10 लीटर में। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये इंजन है ये 4 सिलेंडर है। 4 सिलेंडर कैसे पता लगाएंगे? नंबर ऑफ इंजेक्टर्स, 1 इंजेक्टर, 2 इंजेक्टर, 3 इंजेक्टर, 4 इंजेक्टर। और इसकी ये कॉमन रेल कहाँ है? यहाँ पर ये लगी हुई है, CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्टर। अब समझिए आप DEF का काम। DEF होता है हमारा यूरिया और पानी का मिक्सचर। क्या होता है? यूरिया और पानी को मिक्स करके हम लोग क्या बोलते हैं? DEF, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। यहाँ पर कोई आग लग रही है, नीचे अगर आग लग रही है, उस आग को आपको अगर धुएं को कम करना है तो आप पानी डालोगे। तो पानी अगर ज्यादा रहेगा तो वो धुआं, आग बंद हो जाएगी। और पानी की फुहार मारोगे तो उल्टा क्या होगा? धुआं ज्यादा होगा। तो हमें उस आग को बुझाना भी है, उसके धुएं को कम करना है। तो उसमें क्या मिला है हमने? यूरिया। तो जो इंजन में आग लगती है, इंजन जब स्टार्ट होता है, इंजन से जब धुआं निकलता है, तो धुएं के साथ साथ जो साइलेंसर का कैटेलिक कन्वर्टर आता है, क्या आता है? कैटेलिक कन्वर्टर, जिसको ये बोलते हैं। इस कैटेलिक कन्वर्टर में ये इंजेक्टर लगा हुआ है जो क्या करता है? डीजल को, DEF को, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को स्प्रिंकल करेगा। स्प्रिंक का मतलब फुहार मारेगा, फुहारे की तरह धुएं पे जो इंजन धुआं निकल रहा है। तो वो जो धुआं है किससे रिएक्शन करेगा? पानी और यूरिया, मतलब DEF से रिएक्शन करके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में, O2 में, मतलब ऑक्सीजन में। तो जो पॉल्यूशन था वो आपका बहुत ही कम हो जाएगा इस DEF से। तो ये है आपका BS6 टेक्नोलॉजी। अब BS6 सिर्फ और सिर्फ आपकी कार के लिए, इंजन के लिए नहीं आती कि सिर्फ इंजन है। पहले जो लोअर मॉडल कार्स हमारी आती थी उनमें क्या था? फ्रंट का जो एयर बैग था वो नहीं आता था। लेकिन जब रोड एक्सीडेंट होते हैं तो हम लोग ओवरऑल उसमें देखा जाता है कि जो मौतें हो रही हैं वो किस किस वजह से हो रही हैं। एयर बैग नहीं थे, 2 एयर बैग कंपलसरी करें। आप कितना भी लोअर मॉडल कार ले लो, 2 एयर बैग आपके आएंगे। अभी का जो नई पॉलिसी आई है उसमें 6 एयर बैग कंपलसरी है कि आपको अपनी कार में कितने एयर बैग देने हैं? 6। हमारे श्री नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट जो है मंत्री है, उन्होंने बोला कोई भी गाड़ी हो, चाहे गाड़ी की वैल्यू 1 लाख रुपए गाड़ी आएगी, तब भी आपको कम से कम 6 एयरबैग कार में कंपलसरी देने पड़ेंगे। रेटिंग आप नहीं समझते रेटिंग क्या होती है, क्रैश टेस्ट क्या होता है। अभी सब लोग समझते हैं कि इतना 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, 3 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, 6 स्टार क्रैश रेटिंग होनी चाहिए। तो रेटिंग मतलब गाड़ी का जो इस्पात है, जो कितना हैवी आपने लोहा लगा रखा है, 6 एयरबैग। इसके अलावा BS6 में जो अभी आपका स्कूटी अगर आपने ली होगी नई, BS6 आया था
अप्रैल 2020 में। अप्रैल 2020 के बाद लगभग 2 साल बाद अगर आपके पास कोई भी स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, उस सब की हेडलाइट व्हाइट चालू रहती है। क्यों रहेंगी वो? मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अगर आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, तो वहाँ पे हमेशा धुआं रहता है। वहाँ पर अगर आपके शार्प कट है तो हम लोग क्या करेंगे, डिपर दे देते हैं अगर ड्राइवर नोन है। लेकिन अगर बच्चा चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो इसीलिए सामने वालों को गाड़ी दूर से दिख जाए फॉग में भी, तो हमेशा वो व्हाइट चालू। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं BS6 में लेके। जब आप आएंगे तो हम लोग सिर्फ आपको इंजन खोलना नहीं बताते हैं, इंजन के अलावा BS6 की टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे जॉब करने, किसी MNC में जाएंगे, किसी वर्कशॉप में जाएंगे, तो BS6 भी आपके पास आएंगी। तो कम से कम पता तो रहे BS6 में है क्या है, अलग से क्या क्या हम लोगों ने इसमें लगाया हुआ है। DEF क्यों यूज कर रहे हैं, DEF का टैंक कहाँ पे रहता है, DEF के प्रॉफिट क्या है, DEF की चीजें क्या है, तो ये सब चीज भी हम लोग आपको सिखाते हैं। तो ये तो होगी गाड़ी के आउटर की बात। कुछ मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो पूरा देखते रहिए। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर चलते हैं, क्योंकि बाहर में भीड़ बहुत है, सब लोग हमें देख रहे हैं। तो अंदर चल के और भी चीजें इसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे आगे। ये तो कुछ होगी बाहर की चीजें। देखो, वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपनी गाड़ी दिखा रहे हैं कि हमारे पास ही है। हमसे बड़े भी लोग हैं, आपके पास भी इससे बढ़िया गाड़ी हो सकती है, ये भी हो सकती है, सफारी भी होगी, मर्सिडीज भी होगी। Motto of this video not showing our premiumness, not showing our car. Motto is sharing our technology details. What type of technology are coming in nowadays? BS6. What type of technology coming after 1 year? What type of technology coming after 2 years? And also Mercedes, Audi, BMW, each all are working on Euro 6 technology. If you compare Euro 6 with BS6, that is Euro 6 अप्रोक्स इक्वल टू BS18। जो मर्सिडीज ऑडी की जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो आपके जो सेफ्टी फीचर्स है, एयरबैग 12 एयरबैग देते हैं। ये तो 6 तो अभी हम लोग सोच रहे हैं करने की। 12 एयरबैग है, पॉल्यूशन ना के बराबर है उनमें। 20 साल हो जाते हैं, गाड़ी में रस्टिंग आप नहीं देख सकते। उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपका सैंडविच स्ट्रक्चर रहता है। सैंडविच मतलब आप जो घर में रोटी पैक करते हो खाने की, पतली फॉइल रहती है, ऐसे एक स्टील की परत, एक एल्यूमिनियम की परत, एक जिंक की परत, ऐसी करके परत लेयर करके एक शीट बनाते हैं। वो उससे हम लोग गाड़ी बनाते हैं BMW, ओपल एस्ट्रा। जंग लग ही नहीं सकती। और हमारी मारुति, टाटा, ये सब मोस्टली सिंगल एक शीट रहती है, शीट को बेंड करके ये सब हम लोग बनाते हैं। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। हम लोगों ने पहले बताया कि हम लोग सिर्फ मैकेनिक नहीं बना रहे आपको, क्योंकि हमारे पास IIT के भी स्टूडेंट भी आते हैं, NITs के भी आते हैं, फॉरेन के भी आते हैं। अब जब हम IIT के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे सकते हैं, तो अब आप सोचिए, आप मोटर मैकेनिक या 4 व्हीलर मैकेनिक के लिए आ रहे हैं, तो आपको क्या हम लोग दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंजन खोलने कसने के अलावा भी। आप में वो गट्स होने चाहिए, आप हमसे कितना नॉलेज ले सकते हैं। सिर्फ मेरे से नहीं, सभी ट्रेनर से, हमारे से। इसी टाइप से जैसे ये गाड़ियां हैं, आज के टाइम पे सब गाड़ियां लगभग एक जैसी आ रही हैं। चीजें बहुत एडवांस हो चुकी हैं। जैसे ये है महिंद्रा X700, ये बिना हाथ छोड़ के चलती है, बिना हाथ लगाए ड्राइव होती है, जिसको बोलते हैं एडास, एडवांस ड्राइवर एडेप्टिव सिस्टम। बहुत सारी चीजों में अलग अलग नेम भी होता है, लेकिन कॉमन चीज है एडास, जो कि किसमें आता है, टेस्ला में। इनमें हम लोग यूज करते हैं प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, मतलब स्टेज है कि कौन से स्टेज का अडास हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। टेस्ला में जो स्टेज है वो आपका फर्स्ट स्टेज है। इनमें 3rd या 4th स्टेज है, मतलब कि पूरा 100% ऑटोमेटिक नहीं है कि ऑटो पार्क हो सके। टेस्ला आपको 100 किलोमीटर तक लेफ्ट राइट ऑटोमेटिक कट कर सकती है। इंडिया में तो सड़कें हैं ना, उन पे व्हाइट पट्टी नहीं है। तो ये तो जो इसमें जो रेडार लगा रहता है, 4 कैमरे इसमें रहते हैं। एक फ्रंट ग्रिल पे, एक लेफ्ट साइड के विंडो पे, एक राइट साइड के विंडो पे, और एक पीछे। 4 कैमरा लगते हैं और रेडार लगता है। तो चारों कैमरे देखते हैं कि गाड़ी से 100 मीटर आगे अगर कोई गाड़ी आ गई तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी। गाड़ी से लेफ्ट में 5 फुट लेफ्ट में कोई कुछ ऑब्जेक्ट आ गया तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी। गाड़ी से राइट में 5 फुट इधर आ गया तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी। गाड़ी के पीछे 100 मीटर पीछे कोई गाड़ी चल रही है, पास आ गई तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगी। तो ये चारों कैमरे का मतलब मैं खड़ा हूं और मेरी चारों तरफ आंखें हैं, दैट इज कॉल्ड ADAS सिस्टम। मैं खड़ा हूं,
और मेरे चारों तरफ आगे भी है, पीछे भी है, इधर भी है, इधर भी। अब 4 लोग मेरे को मार नहीं आ रहे तलवार से, लेकिन मैं चारों तरफ देख रहा हूं कि भाई आओ मुझे मारो, नहीं मार सकते। इसी तरफ से 4 इसमें आंखें हैं जो देखती हैं। ये तो हो गया कोई ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने के लिए। ऑटोमेटिक चलने के लिए और लेफ्ट राइट स्टीयरिंग को होने के लिए क्या रहता है? रडार। वो किसको देखता है कि जो आपका रोड है, रोड के बीच में देखते हैं पट्टी रहती है लेफ्ट और राइट, और बीच में कट 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 ऐसे पट्टी रहती है। तो उन पट्टियों को रडार सेंस करता है और उसके बीच में आपकी गाड़ी को ड्राइव करता है। अब पट्टी अगर नहीं है व्हाइट कलर की तो गाड़ी टू 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 अलार्म आएगा, भैया संभाल लो संभाल लो संभाल लो, नहीं मैं ठुकी ठुकी ठुकी। तो एडास आ रहा है, कैसे काम करेगा? रडार और चारों कैमरे को लेके। प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? हमारे स्कैनर को लेके। गाड़ी को समझना है BS6 को, यहां पर है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो फीचर्स है, पीछे इसमें एयरबैग देते हैं, रियर एसी वेंट, क्योंकि रिव्यू का नहीं थे गाड़ी को हमारा लगभग इसको 6 to 7 मंथ हो गया, और 6 से 7 महीने में इस गाड़ी ने कहीं भी मेरे को या हमको या बाकी हमारे फैकल्टी जो यूज करते हैं कार्स को, किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया। कल ही इसकी सर्विस हुई है 10,000 किलोमीटर पे, 10,000 किलोमीटर पे कल ही सर्विस हुई है। सर्विस की जो कॉस्ट आई है वो आई है लगभग इसमें 5,500 रुपए। कुछ हम लोगों ने एक्सेसरी लगवाई है, वो इसमें अलग है, जैसे रियर कैमरा वगैरह। बट इसमें जो प्योर सर्विस का जो कॉस्ट है वो आता है इसमें 5,500 से 6,000 रुपए पूरे सर्विस कॉस्टिंग इसमें। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम है, टच स्क्रीन है, सब कुछ इसमें फ्यूचरिस्टिक की तरह दिया हुआ है, फ्यूचर की तरह कि जो आने वाला फ्यूचर है फ्यूचरिस्टिक है, सेफ्टी को लेके, प्रीमियमनेस को लेके, उन सब चीजों को लेके अब ये महिंद्रा गाड़ी बना रहा है। और महिंद्रा और जो टाटा जो गाड़ी बना रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता कि मर्सिडीज और ऑडी टिकने वाली है ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही कम बजट में हमें बहुत सी अच्छी गाड़ियां दे रहे हैं, इन द सेंस ऑफ सेफ्टी, इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इन द सेंस ऑफ ड्राइविंग प्लीजर, इन द सेंस ऑफ रोड प्रेजेंस, सब में ये बेस्ट टू बेस्ट हमें ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये था कुछ आपके लिए आज की डिटेल, जिसको हम लोग बनाया था कि देखो सिर्फ और सिर्फ इंजन डिसमेंटलिंग असेंबली से कुछ नहीं, क्योंकि देखो ये BS6 गाड़ियां, ये जो इंजन है ना 4-4, 5-5 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 1-1 लाख 2-2 लाख कंपनी क्लेम करती है, 1 लाख तक आपका जो कंपनी है वो आपको इसमें वो दे रही है वारंटी, 2-2 लाख तक फिर आप अपना वारंटी को एक्सटेंड, जो भी कोई नई गाड़ी लेता है वो एक्सटेंड भी करवाता है वारंटी को 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 5-5 साल तक तो कंपनी ये गाड़ी आपके लिए वर्कशॉप पर ठीक होने आएंगी नहीं। 5 साल तक ये BS6 चाहे बाइक हो चाहे कार हो, 5 साल तक ना तो ये खराब होंगी, ना खराब होंगी भी तो कंपनी वाले फ्री में करके देंगे इनको। तो अभी जो आपके पास वर्कशॉप खोलते हैं तो वो अभी आप किस पे ज्यादा फोकस करेंगे? BS4 पे, क्योंकि जब 5 से 10 साल पुरानी गाड़ियां होती है ना, वही आपके पास रिपेयर होने ज्यादा आएंगी, उन्हीं में प्रॉब्लम आएगी ज्यादा। BS6 में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला, लेकिन हम लोग रिपेयर करना तो सबको सिखाएंगे आपको। ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे को पैसा दिया, अब 2 साल बाद दूसरी गाड़ी आ गई तो उसके लिए दोबारा पैसा दे के आओ। टेक्नोलॉजी वही रहेगी, बस कुछ कुछ इसमें ऑक्सिलरी है, सेंसर से वो अपग्रेड होते जाते हैं, जिसके लिए सबसे बेस्ट टूल है स्कैनर्स। स्कैनर हम लोग आपको यूज करना बताते हैं। 2 साल बाद 3 साल बाद कोई गाड़ी आती है उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर ये तो था लोकेश सर आज का रिव्यू, और कुछ जानना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स तो उनको वो कमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू डालना है? हम लोग सोच रहे हैं कि इसी टाइप से जो बाइक्स आ रही हैं, कार्स आ रही हैं BS6, उनके रिव्यू डालना चालू करें एक एक करके। बट वो तभी होगा जब आप लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आने में जाने में बहुत डीजल लगेगा, किसी की गाली भी सुननी पड़ेगी शोरूम में जाने के लिए, तो वो सब करेंगे। लेकिन आपका प्यार, आपका सहयोग जरूरी है। आप ट्रेनिंग करें ना करें, अगर मैं आपके घर पे बैठे बैठे कुछ आपको रियल टाइम आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ, तो नॉलेज देने वाले बहुत है, हम ये वो, लेकिन हम ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हैं, उसके संग संग रिव्यू भी कर रहे हैं। बहुत सारे चैनल से जो रिव्यू बताते हैं इसमें ये बढ़िया है, इसमें ये बढ़िया है, हम लोग टेक्निकल एक्सपेक्ट पे आपको बताते हैं। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो आपको अगला वीडियो किस गाड़ी के ऊपर देखना है न्यू, चाहे वो बाइक हो स्प्लेंडर, चाहे वो अपाचे बाइक हो, चाहे वो मारुति डिजायर हो या फॉर्च्यूनर हो, किस गाड़ी को देखना है प्लीज कमेंट करके बताएं। हम लोग जल्दी से उस गाड़ी का रिव्यू डालना स्टार्ट करेंगे आगे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये हमारा पत्रे का गेट है जयपुर का, और ये इसको हम लोग बोलते हैं JLN मार्ग। यहाँ से ये पूरा पार्क है जहाँ पर एक थीम बेस्ड भी होता है, बहुत सारे यूट्यूब और टिकटॉकर
घूम रहे हैं, आप देख लीजिए। और ये हमारे सेंटर से 3 से 4 किलोमीटर ही है बस, आप भी आके आपके नज़ारे ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। पिंक सिटी हमारे जयपुर को बोला जाता है, तो मोस्टली जो भी बिल्डिंग्स और इमारतें हैं, पैलेसेस है, वो सब पिंक कलर का ही आपको यहाँ पर मिलता है। तो चलिए कुछ शॉट्स आपको रोड के भी लेते हैं हम लोग, WTP के, वहां से आपको घुमा के लाते हैं, हमारे कुछ वो नज़ारे भी दिखाते हैं आपको जयपुर के। चलो सर, एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और व्यूअर्स का। जैसे आपने बताया भी अडाज इसके अंदर जो ऑलमोस्ट इसी गाड़ी के अंदर आ रहा है, तो आप इसका अडाज टेस्टिंग भी बता दो, कैसे फीचर है, क्या सेंसर है, कैसे क्या ऑपरेट हो रहा है, उसके बारे में बता दो सर। चलो ये फिर मैं आपको ये गाड़ी को ऑटो ड्राइव करके, ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बोनट खोल के नीचे लेट के कपड़े गंदे करके हर चीज आपको बताऊंगा मैं। उसके लिए वेट करिए, फिर मैं आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालेंगे हम लोग, अडास का कैसे वर्क करता है उसको बताएंगे। जब तक के लिए जयपुर के नजारे आपको दिखाते हैं, आइए। यहाँ पर हमारा WTP है, राजस्थान का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल, जो कि जिसमें शाहरुख खान का भी पार्टनरशिप है। जो फिल्म एक्टर है शाहरुख खान, उनका पार्टनरशिप है इस मॉल में। ये भी हमारे WTP वगैरह 4 to 5 किलोमीटर ही है हमारे सेंटर से। पास से आपको दिखाते हैं। WTP JLN मार्ग, ये हमारा जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर ये 2 से 3 किलोमीटर है बस। तो ऐसा नहीं हमारा सेंटर बहुत दूर है कहीं पे। जो WTP है, रेलवे स्टेशन है, ये मेन जो सिटी है, मेन सिटी के अंदर ये हमारा जयपुर है। तो यहाँ पर जो जयपुर एयरपोर्ट है वो 1 किलोमीटर है यहाँ से। ये WTP से 1 किलोमीटर जयपुर एयरपोर्ट है, और जयपुर एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर हमारा सेंटर है। तो मेन सिटी में हमारा सेंटर है, मेन सिटी में हमारा ये है। तो ट्रेनिंग भी लीजिए, थोड़ा सा संडे को मूड फ्रेश करने के लिए घूमिए भी। मोस्ट वेलकम है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन राजस्थान। तो यहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये भी हमारे सेंटर WTP के पास ही है। मतलब जैसे कि आप लोगों ने थीम बना रखी है राजस्थान के अंदर, डेजर्ट ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे सेंटर के 4 किलोमीटर का एरिया आप देख लीजिए। जो बाहर से आ रहे हैं, आपको घर बैठे बैठे हम लोग नज़ारे दिखाते हैं। ग्रीनरी, ग्रीन एनवायरनमेंट, IT सेक्टर, IT हब बन चुका है अब जयपुर। स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़ा हब है। Thank you.